खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपको हमेशा कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बढ़िया, कुछ न कुछ ऐसा बताते हैं जो कहीं न कहीं आपके काम आता है। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे और ज़्यादातर चर्चा करेंगे नाक पर। नाक दोस्तों, आपकी नाक आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं नाक है तो व्यक्ति के जीवन में शान और शौकत है, और नाक नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में शान और शौकत में कहीं ना कहीं कमी है। आपकी नाक जो है आपके जीवन का आदर सत्कार कराती है, आपके जीवन की शान बढ़ाती है। आपकी नाक जो है आपके चेहरे में खूबसूरती बढ़ाती है। आपकी जो नाक है आपकी पर्सनैलिटी को अदा करती है। तो दोस्तों, आज हम नाक है की बात कर रहे हैं कि आपकी नाक आपके जीवन में आपको क्या कुछ दर्शाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नाक आपके जीवन में आपको सही रूप नहीं दे पा रही हो। दोस्तों, अगर आपने आज का ये एपिसोड छोड़ दिया तो आप सोचेंगे, आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप भाग्यशाली हैं या अभाग्यशाली हैं। दोस्तों, नाक जीवन की वो चीज़ है जिसे किसी भी रूप में लिया जाए, और वो नाक जो है आपके जीवन के रूप को संवारती है और बनाती है। कहते हैं दोस्तों, ये जीवन के रूप को बनाती है और संवारती हो तब तो इससे बड़ी जीवन की कोई बात हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी नाक का जो स्वरूप है, आपकी नाक का जो हिस्सा है, आपकी नाक का जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो कोई छोटा नहीं है, बड़े से बड़ा है। वो ऐसा है कि जिसमें आप कहीं से कहीं तक भी अपने जीवन को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। चलिए हम नाक की कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर आपकी ऊंची नाक है, खड़ी नाक है, तो आपके अंदर मान सम्मान का बड़ा इशू रहता है। हर बात में आप ऐसे कहते हैं, नहीं यार ये काम नहीं करेंगे, ये मेरी शान के खिलाफ है। या फिर अपनी किसी भी बात को आप नीचे नहीं गिरने देते हैं, आप अपनी बात को ऊंचा बना के रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कैसी भी बात हो, पर आप ये कहेंगे कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा, नीचे नहीं झुकूंगा, मेरी शान खराब हो जाएगी, मेरी बात खराब हो जाएगी। दोस्तों, कहते हैं अगर नाक पर मस्से हो, मुहासे हो, छोटे छोटे उभार हो, तो व्यक्ति अपनी अकड़ का अलग ही होता है और अय्याशी प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अय्याशी की बहुत सारी भावनाएं होती है। ज़रा ज़रा सी बात पे, ज़रा ज़रा सी देर में वो किसी न किसी एंगल से और किसी न किसी तरीके से गलत रिएक्ट करता है। और कहते हैं जब ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ को गलत रिएक्ट करता है तो वो चाहे अपने जीवन को किसी भी रूप में ले, किसी भी तरीके से ले, उसका जीवन जो है एकदम बेकार, एकदम घटिया हो जाता है, और पैसे कमाने की जगह वो नफ़रत कमा लेता है। यहाँ तक कि वो अपनों को भी सही से डील नहीं कर पाता है। हाँ दोस्तों, एक और बात है, अगर आपके जीवन में आपकी नाक है, इसके होल बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े सुराख हैं इसके, तो कहते हैं ऐसे नाक वाले व्यक्ति जो हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बात में सांस के रोग से पीड़ित होते हैं। अगर उन्हें बीमारी नहीं भी है तो उन्हें हृदय रोग ऐसा है कि वो कहीं भी चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं या कहीं जाते हैं तो हाँफने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। यदि आपकी नाक ऐसी है कि आपकी नाक में से बाल निकलते हैं और बाल दिखाई देते हैं लोगों को, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में थोड़े ज़्यादा खर्चीले होते हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, हमेशा दूसरों के चक्कर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपना नुकसान कर लेते हैं, अपनी समस्या को बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी नाक में
अगर हमेशा ही पानी रहता है, जुकाम रहता है, तो आप मान लो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है, और इतनी कमज़ोर है कि जैसे ज़रा सा भी मौसम बदलेगा तो आप बीमार हो जाएंगे। मौसम बदला नहीं और आपकी तबीयत ख़राब हुई नहीं। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे किसी चीज़ का कवच होता है। आप जानते हो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका एक कवच होता है। आप किसी भी पुराने ज़माने के कवच को देखो, सिर पर या चेहरे पर होगा तो नाक के लिए भी एक विशेष प्रकार का कवच होगा। कारण क्या है कि कवच जो है वो शान और शौकत से संबंधित है। कवच जो है वो आन और बान से संबंधित है। कवच जो है वो इस तरह से संबंधित है कि कोई आदमी खेलते खेलते उसका ध्यान करे और उसे अनुभव हो जाए कि वो तो खेल रहा था और फिर भी उसने उस चीज़ को ध्यान से देखा। नाक की क्या बात करूं दोस्तों, अगर नाक के नथुने मोटे हैं तो व्यक्ति ताकतवर है, अपने से 3 गुना ताकत का अनुभव रखता है। और अगर आप गुस्से में होते हैं और आपकी नाक लाल हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो नाक है वो ये दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से अपने शरीर के ब्लड सर्कुलर से बाहर हैं। और जब बाहर होते हैं तो आदमी को क्या होता है, ज़रा सा गुस्सा भी उसे हार्ट में जाके चुभता है। और कहते हैं दोस्तों, जब ज़रा सा गुस्सा भी किसी के हार्ट में जाके चुभे तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, फिर बड़ी मान सम्मान की बात होती है। आपके जीवन में आपकी नाक पर एक और बात है। कहते हैं नाक पर कहीं पर भी चोट का निशान हो तो दर्शाता है व्यक्ति ने अपने ग्रहों के अनुकूल काम नहीं किया, ग्रहों के अलग हटके काम किया। जैसे अगर अच्छे ग्रह थे और आप उन्हें उस समय में कामयाब नहीं कर सके तो इसका मतलब साफ है कि आपके जीवन में आपके ग्रहों ने आपका साथ दिया लेकिन आपने अपने ग्रहों की बात नहीं मानी। और दोस्तों, जब आप अपने ग्रहों की बात नहीं मानेंगे फिर कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर कोई ना कोई समस्या होगी। और जब कोई ना कोई समस्या होगी तो आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपकी परेशानी दोस्तों जीवन में कुछ इस तरह की भी हो सकती है जिसका शायद आपने कभी अनुभव ना किया हो। क्योंकि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई संकट आता है, आता ग्रहों से है और बहाना किसी न किसी का बन जाता है। जैसे अगर आपका चेहरा या आपके कोई पार्ट बॉडी का आँख से झुलस गया है या आँख से जल गया है तो एक बात मान लो कि आपके हाथ में जो मंगल का क्षेत्र है उस पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना हुआ है, और उस पर ट्रायंगल बना हुआ है तो वो जलने का संदेशा देता है कि आप आग से जल सकते हैं, आप सावधान हो जाएं। यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर ऐसा लगे जैसे आपने जो नाक में कुछ पहना हुआ था वो ढीला हो गया है तो इसका मतलब साफ है कि आपके जीवन में आपके जितने भी मौजूदा काम थे, जो भी अच्छे थे, जिन्हें आप बहुत अच्छा काम समझते थे, वो ख़राब हो रहे हैं, वो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, उनसे आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कहते हैं दोस्तों, कुछ भी अच्छा तो तब होता है जब आदमी कोई भी काम दिल लगा के करता है। अगर आप कोई भी काम दिल लगा के नहीं करते हैं तो आपका जीवन जो है डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में बड़े दुखी हैं, आपको जीवन में सुख का साथ नहीं महसूस हो रहा है और किसी न किसी रूप से दुख आपके जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो याद रखना, ये जो नाक का नीचे का स्थान है इसमें आप एक बाली पहन लो, सोने की बाली पहन लो या चांदी की पहन लो। ये बाली पहनते ही आपके नाक के सांस जो है इससे टकरा कर जाएंगे, और जब टकरा कर जाएंगे तो जो जीवन में चीज़ें आपकी बहुत तरीके से ख़राब हो रही हैं, जो समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में क्या है, वो आपके जीवन से टकराने बंद हो जाएंगे और आपका जीवन जो है वो सुहाना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
आपका जीवन तो तब और ज़्यादा सुहाना होता है जब आपके जीवन में बहुत सारे लोग क्लोज होते हैं, मिलते हैं। आपके जीवन में लोगों का मिलना छोटी बात नहीं है। आपके जीवन में लोगों का आना भविष्य की ऐसी बात है जो भविष्य की हर बात को दर्शाती है, जो भविष्य की हर चीज़ को दर्शाती है। आप जीवन में कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कर सकते हैं, परंतु ये जीवन ऐसा है कि जिस कार्य को भी आप करते हैं वो कार्य भी आपको हो सकता है आपके मन में ना आए, अच्छा ना आए। आप सोचेंगे छोड़ो, क्या है, कैसे है। दूसरी बात दोस्तों, आप नाक में लौंग पहनते हैं या बाली पहनते हैं राइट साइड को, जहाँ पर सारी महिलाएं पहनती हैं। ये सुख ये बताता है कि आपके जीवन में आप किसी न किसी रूप से किसी न किसी से घर में मिले रहें, क्योंकि अगर आप मिले नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में हर वो चीज़ किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी बात से आधारित रहेगी कि हाँ ये हुआ ही नहीं और ये ऐसे हुआ है। आपकी नाक के पर जो चोट का निशान है, आपके नाक के नुक्कड़ पर जो तिल का निशान है, बीमारी की घटनाओं को दर्शाता है कि आप में बीमारी, गुस्सा, घर से जाने का ऐसा बहुत सारा योग बन जाता है। और अगर आपकी नाक के बिल्कुल सेंटर में तिल है, यहाँ पर है, नाक और आईब्रोज के बीच में, दुनिया का सबसे लकी तिल होता है। किस्मत का वो निशान होता है जिसे ये कहा जाए कि इसे तो देखने वाले भी लकी हो जाते हैं। इनकी तो खुद की बात ही क्या है। अगर दूसरा कोई भी इस तिल को देखता है तो वो भी किस्मत वाला बन जाता है, किस्मत का धनी बन जाता है, और किस्मत की बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में उसके साथ अटैच हो जाती हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपकी नाक के ऊपर बाल उगते हैं, ज़रा ज़रा से बाल उगते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है कि पहले तो सब कुछ मिल जाता है, फिर बाद में सब कुछ आपके हाथ से चला जाता है। यहाँ तक कि इस तरह के भी पोजीशन आ जाती है कि आपके पास रोटी के लाले भी पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये तो मानकर चलो कि जब किसी के जीवन में रोटी के लाले पड़ते हो, कोई काम ऐसा होता हो और उसके साथ ये कहा जाए कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसकी चिंता ना करें आप, कोई चिंता नहीं करता है। लेकिन याद रखना, जिसकी नाक थोड़ी लंबी है, जिसकी नाक थोड़ी मोटी है, वो दूसरों को चिंता करवा देता है, सभी को चिंताएं करवा देता है। सभी लोग सोचते रहते हैं कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्या परेशानी हुई और कैसे हुई। मैंने कहा ना कि जीवन छोटा नहीं है। जीवन में अगर आप छोटे छोटे काम करोगे, छोटी छोटी बात करोगे तो जीवन छोटा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि लोग क्या पसंद करते हैं, अच्छा पसंद करते हैं या बुरा पसंद करते हैं। अक्सर लोगों से आप पूछेंगे कि क्या है, कोई नाक में छोटी सी लौंग पहनती है, कोई नाक में बड़ी सी लौंग पहनती है, कोई नाक में बाली पहनती है, कोई नाक में छोटे से झुमका सा पहनती है। आप जानते हो, दुनिया की सबसे ज़्यादा सजावट जो है खर्चे वाली, वो सिर्फ फेस में है, चेहरे में है। उसमें आँखों का पहला नंबर है, होठों का दूसरा और नाक का तीसरा नंबर है। क्या आपने कभी ये नंबर जानने की कोशिश की? नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि आँख सबसे ज़्यादा सुंदर क्यों होती है? आँखों का जीवन में क्या कारण होता है? अगर आपके चेहरे में आँख, नाक, होठ, मुंह या बाल, इनमें से कोई एक चीज़ भी अच्छी है तो समझ लो कि सब कुछ अच्छा है। फिर कोई घबराने की, कोई समझने की, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक चीज़ भी अच्छी है, जैसे आँख, जैसे बाल, जैसे होठ, जैसे नाक, कोई भी चीज़ एक अच्छी है तो वो सारे गुणों को संभाल लेती है। फिर सारा का सारा चेहरा जो है उस पर डिपेंडेड होता है। किसी ने कहा कि आप बड़े खूबसूरत हैं यार, और आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तो सारा क्रेडिट जो है आंखों पर जाता है। और किसी ने कहा कि आपके दांत बहुत अच्छे हैं और आप डेंटिस्ट हैं क्या? बोला हाँ यार, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। बोला भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको जल्दी बुला लिया।
देखो क्या बात होती है कि कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि क्या हुआ, किसने कहा, लेकिन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम है ऊपर वाले का और हम सभी लोग उसके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसके सिस्टम से जुड़ने का मतलब ये है अगर उसके दुनिया को हम अच्छा समझते हैं, उसके दुनिया में जैसे फूल हैं, तितलियां हैं, भंवरे हैं, हल्का सा मौसम अच्छा है, हल्की हल्की बारिश है, फुहार है, या हल्का सा किसी भी प्रकार से बर्फ़ गिरता है, तो इसका मतलब ये है कि आप पर कुदरत मेहरबान है। और अगर कहीं आग से झुलस जाते हो, आग गिरती है, गर्म पानी है, गर्मी में घूमते हो और गर्मी में आपका पैर कहीं ना कहीं किसी न किसी गंदी जगह पर पड़ता है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे हो, फिर भी आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपकी अच्छाई जो है सिर्फ आपके भाग्य से, आपके चेहरे से, आपकी किस्मत से, आपकी सब चीज़ों से जुड़ी है।